कहते हैं ना कि हमारे ब्रेन को रिचार्ज या फिर रीसेट करने के लिए कुछ घंटों की बेहतर नींद की आवश्यकता होती है, लेकिन हमको ये पता नहीं होता है कि जो हमारी नींद है वो किस टाइम से किस टाइम के बीच में होनी चाहिए। और साथ ही ये भी पता नहीं होता है कि ये जो पर्टिकुलर टाइम है इसी टाइम में हमारी नींद की पूरी होनी चाहिए। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसी टाइम के बारे में और इसी पर्टिकुलर टाइम के रीज़न के बारे में। और साथ ही एक हार्मोन है मेलाटोनिन, जिसका हमारी नींद के साथ क्या रिलेशन होता है इस बारे में भी बात करेंगे। और मैं आपको पहले से ही बता देना चाहता हूँ कि आप चाहे इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, या वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमको ये पता नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। मान के चलो आप सुबह देर से उठते हैं और आपको ये पता है कि इसके पीछे का एक ही रीज़न है और वो है आपका देर रात तक मोबाइल चलाना। लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि हमारी प्रॉब्लम हमारा मोबाइल है। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है, लेकिन एट द एंड आपको ये पता चल जाएगा हमारे शरीर के लिए, हमारे ब्रेन के लिए सही टाइम पर नींद लेना कितना ज़रूरी होता है और इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस हमारे वीडियो को। हम में से 95% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रूम की सारी लाइट बंद कर देने पर ही नींद आती है। और इसके पीछे का कारण ये होता है कि जब हमारे ब्रेन को ये महसूस होता है कि चारों ओर अंधेरा हो चुका है, तो हमारे ब्रेन की पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसका नाम होता है मेलेटोनिन। और मेलेटोनिन जो होता है वो हमारी डीप स्लिप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये डीप स्लिप क्या होती है? बेसिकली यदि देखा जाए तो हमारी जो स्लिप होती है वो 3 से 4 पार्ट में या फिर 3 से 5 पार्ट में डिवाइड होती है। यहाँ आप सभी को एक ग्राफ दिख रहा होगा जिसमें 4 स्टेजेस दिख रही होगी, जिसमें से वेक स्टेज, लाइट स्लिप, डीप स्लिप और रेम होती है। इसमें जो 5वीं स्टेज होती है वो वेक स्टेज होती है, जो कि एक बार फिर से रिपीट होती है। अब ये तो पता चल गया कि हमारी जो नींद होती है वो कितने पार्ट में, कितने स्टेजेस में डिवाइड होती है, लेकिन इन पूरी स्टेज में होता क्या है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ जो पहले स्टेज है वो है वेक स्टेज, जिसमें हमारी आंखें तो खुली हो सकती है लेकिन हम पूरी तरीके से कॉन्शियस नहीं होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब आप किसी को उठाने जाते हैं सुबह के टाइम, तो सामने वाले की आंखें तो खुली होती है लेकिन वो पूरी तरीके से कॉन्शियस नहीं होता है। ये होती है वेक स्टेज। अब जो दूसरी स्टेज है वो है लाइट स्लिप, जो कि सबसे लंबी स्टेज होती है। और यदि इस स्टेज में यदि आपको किसी ने उठा दिया, जगा दिया, तो आपकी तुरंत नींद खुल जाती है और फिर पूरी रात बर्बाद हो जाती है। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज की। ये स्टेज जो होती है वो हमारे माइंड और हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस स्टेज में हमारा माइंड जो होता है वो दिन भर में जितनी भी घटनाएं होती हैं उन्हें फिर से एक बार रिकॉल करता है, और साथ ही जो हमारे ब्रेन के ऊपर और शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ा है उनकी मरम्मत करता है। और डीप स्लिप के ऊपर ये डिपेंड रहता है कि हमारा अगला दिन कैसा होगा। और डीप स्लिप डिपेंड होती है मेलाटोनिन के ऊपर, और मेलाटोनिन का सिक्रीशन तभी होगा जब आप अंधेरे में होंगे। और साथ ही मेलाटोनिन एक निश्चित टाइम पे निकलता है, जो कि 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक का होता है। कुछ लोगों में हो सकता है कि ये 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक का भी हो। और यदि आप इस टाइम में अपना मोबाइल देख रहे हैं या फिर आपके रूम की सारी लाइट चालू हैं, तो आपकी डीप स्लिप कंप्लीट नहीं हो पाएगी और आपका अगला दिन भी ख़राब जाएगा। इसलिए आपने कभी लोगों को बोलते हुए सुना होगा, आज यार नींद पूरी नहीं हुई इसलिए आज का दिन ख़राब जा रहा है। तो इसका यही कारण होता है कि हम रात में मोबाइल चला रहे होते हैं, जिसके कारण हमारी डीप स्लिप पूरी नहीं हो पाती है और हमारा अगला दिन भी ख़राब हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलता है स्टूडेंट्स के ऊपर, जो कि दिन भर पढ़ाई करते हैं, और जब रात में जब वो पढ़ाई करते हैं तो हमारी डीप स्लिप पूरी नहीं हो पाती है और वो फिर से दिन भर का पढ़ा हुआ रिकॉल नहीं कर पाते हैं और फिर सुबह याद नहीं रहता है कुछ। और यदि आपको अपने कल को सुधारना है तो आज को सही तरीके से बिताना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि सही टाइम पर नींद लेना पड़ेगा। और यदि आपको हमारे इस मोबाइल के बारे में और जानना है, यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में और जानना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।